नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। राज्य स्वास्थ्य समिति में निकली बहाली, 20 जनवरी से पहले करे अप्लाई। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2021 है। जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्स पद के लिए एलिजिबल है वो जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें चयनित कैंडिडेट्स को 20,000 रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के बिहार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज रुपेश के परिजनों से मिलेंगे तेजस्वी यादव, बोले 96 घंटे से बिहार पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या के बाद सियासी गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आम लोगों में भी पुलिस और सरकार के प्रति काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पटना के अलावा छपरा स्थित रुपेश के पैतृक आवास पर भी मातम पसरा हुआ है। इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज रुपेश के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर जाएंगे। राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी शनिवार को दी कि रविवार को वो रुपेश के परिजनों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि रुपेश की हत्या के बाद सीएम प्रेस रिलीज कर कहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यह कितना हास्यास्पद है। क्या वे विपक्ष को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं? हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे बड़े अपराधों में बिहार अन्य राज्यों से आगे है। तेजस्वी ने कहा कि रुपेश के 4 साल का बेटा का कहना है कि उसे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। उस मासूम ने सीबीआई जांच की मांग की है। 96 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है लेकिन कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। किसी भी अपराधी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी पुलिस विफल साबित हो रही है। एमबीए का छात्र कम समय में करोड़पति बनने के लिए बेचने लगा शराब। उसके पास से मिला 21 लाख का दारू। जी हां, लाखों रुपए खर्च कर एक युवक एमबीए किया लेकिन वह जल्द ही करोड़पति बनना चाहता था। उसने पोल्ट्री फार्म का कारोबार शुरू किया लेकिन इसमें नुकसान हुआ जिसके बाद उसने शराब बेचना शुरू कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक एमबीए छात्र का जिसका नाम है अतुल कुमार। एमबीए का छात्र अतुल कुमार शराब तस्करों के बीच फेमस हो गया। वैशाली के शराब तस्करों से जुड़कर वह शराब तस्करी का मास्टरमाइंड बन गया। जब पटना के पत्रकार नगर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ। उसने शराब तस्करों के कई गिरोह का भी खुलासा किया है। गिरफ्तारी के बारे में पत्रकार नगर के पुलिस ने बताया कि महात्मा गांधी नगर के कांटी रोड में 21 लाख रुपए के शराब के साथ अतुल को पकड़ा गया है। अतुल गौरीचक के अलावपुर का रहने वाला है। उसने खुलासा किया है कि शराब के धंधे से पहले वह मुर्गा का बिजनेस करता था लेकिन उसको लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच वह वैशाली के शराब माफियों के संपर्क में आया। अतुल ने पुलिस को बताया कि वह शराब वैशाली से पटना मंगाता था, फिर यहां से कई युवकों के माध्यम से होम डिलीवरी कराता था। घर से लेकर दुकान तक जहां पर कस्टमर चाहते थे वहां पर वह आसानी से शराब पहुंचवा देता था। इसके एवज में वह युवकों को कमीशन देता था। बिहार में चक्का जाम, सरकार से वार्ता फेल होने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन। बिहार में 15 जनवरी से ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की मांग पर ट्रकों का चक्का जाम हो गया है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राज्य में 12 चक्का वाले ट्रकों पर बालू, गिट्टी सहित अन्य सामग्री के साथ परिचालन पर रोक के खिलाफ शुक्रवार की आधी रात से ट्रकों की हड़ताल शुरू हो गई है। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह के मुताबिक पूरे बिहार के ट्रक मालिक हड़ताल में शामिल हो गए हैं। बता दें कि हड़ताल का राजधानी सहित अन्य इलाकों से बाहर से आने वाले फल और सब्जी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि 12 चक्के से ऊपर के ट्रकों को मिट्टी और बालू की धुलाई से प्रतिबंधित और 14 चक्के के नीचे गाड़ियों की बॉडी की ऊंचाई 3 फीट से 3.5 फीट तक ढलाई करने की अनुमति दी गई है। एसोसिएशन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। संगठन के प्रदेश महासचिव राजेश कुमार के मुताबिक आंदोलन के दौरान आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी सारी चीजों को शामिल किया जाएगा।
नीतीश सरकार ने साइकिल गर्ल ज्योति को बनाया नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। कोरोना संकट के कारण बुलाए गए लॉकडाउन की त्रासदी में अपने बीमार पिता को साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली साइकिल गर्ल ज्योति को समाज कल्याण विभाग ने भारत सरकार ने नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पटना से सामाजिक सुरक्षा के निदेशक दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बुनियादी केंद्र पहुंचकर ज्योति पासवान को सम्मानित कर 50,000 की आर्थिक मदद करते हुए चेक भी दिया और इसके साथ पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन भी दिया गया। इसके साथ ही ज्योति के पिता मोहन पासवान को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ज्योति युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बता दें कि ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लौटी थी। तब ज्योति के इस साहसिक काम के बाद देश विदेश में खूब सुर्खियां मिली थी। बिहार में पहले दिन 301 केंद्रों पर 18,122 लोगों को लगा कोरोना का टीका। बिहार में पहले दिन 301 टीकाकरण केंद्रों पर 18,122 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगा। आईजीआईएमएस पटना परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। पहला टीका आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू को दिया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से बिहार में टीकाकरण की शुरुआत हुई। देश की तरह बिहार में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरी की गई है। सफाई कर्मी को टीका लगने के बाद एम्बुलेंस चालक अमित कुमार, लैब टेक्नीशियन सोनू पंडित, डॉक्टर सनत कुमार एवं करणवीर सिंह राठौर को टीका लगा। मुख्यमंत्री ने टीका लगवाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने आईजीआईएमएस में बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम में वेबकास्टिंग के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का जायजा भी लिया। इसके बाद उन्होंने आईजीआईएमएस परिसर में पौधा भी लगाया। टीकाकरण के शुभारंभ के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज वह ऐतिहासिक पल है जिसका कई महीनों से सभी लोगों को इंतजार था। कोरोना का टीका आज से दिया जाने लगा। सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि अपने देश में ही बने टीकों का उपयोग किया जा रहा है। राजकीय पक्षी महोत्सव में नीतीश कुमार बोले, जलवायु और पर्यावरण के लिए काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार बहुत से काम कर रही है। वर्ष 2019 से ही जल संरक्षण और पर्यावरण पर ढेर सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि जल व हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वे जमुई के झाझा स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में 3 दिवसीय राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में विदेशों से पक्षियों का इस इलाके में आगमन होता है। यहाँ की जलवायु उनके उपयुक्त है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन पक्षियों को संरक्षित और सुरक्षित रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का यह पहला पक्षी महोत्सव है जिसका नाम कलरव दिया गया है। पटना की तीसरी आंख खराब, इसीलिए भी बच जा रहे हैं अपराधी। बनाने वाला कोई नहीं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम के लगे हैं 150 कैमरे, चालू हैं सिर्फ 12। राजधानी पटना की तीसरी आंख खराब है। यही कारण है कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं। पुलिस जांच के नाम पर अंधेरे में तीर चलाती है, यानी अपराधियों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं आ रहे हैं। पटना में लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद है। ये कैमरे सड़क, नाली और गैस पाइपलाइन के भेंट चढ़ गए हैं। पिछले 6 महीने से राजधानी के ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों का फाइबर कटा हुआ है। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए डायल 100 की ओर से 104 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैफिक लाइट के मात्र 12 सीसीटीवी कैमरे ही काम कर रहे हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरे की कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण ठीक रहने के बाद भी बेकार है। अब इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं सुधर रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली एजेंसी का टेंडर खत्म हो चुका है। सीएम नीतीश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अटल पथ का लोकार्पण किया। पटना के इस हाईटेक 6 लेन रोड के बारे में जान लीजिए। खरमास समाप्त होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आर ब्लॉक दीघा 6 लेन सड़क का लोकार्पण किया। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है। 379.57 करोड़ रुपए से 21 महीने में पहले चरण में 6.3 किलोमीटर की लंबाई में बनी आर ब्लॉक दीघा सड़क को मई तक गंगा पथवे और जेपी सेतु से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए एलिवेटेड रोड पर पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। कोरोना काल में इस हाईटेक रोड को बनाने में केवल 25 दिन काम बाधित रहा है।
बिहार में अब अपराधियों की नाक में दम करेंगे ट्रांसजेंडर, राज्य पुलिस में होगी सीधी बहाली। बिहार में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब अपराधियों की नाक में दम करेंगे। जी हां, राज्य कि नीतीश सरकार के बड़े फैसले के बाद अब पुलिस बल में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब सिपाही और अवर निरीक्षक के पदों पर किन्नरों को सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक को होगा, जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञापित पदों पर एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। अगर किन्नर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति कम बढ़ जाती है तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।